time. So when we want to plot the graph between distance and time, so here is the various graphs making a distance time graph. Mark x axis and y axis and divide into equal quantities. ठीक है, तो ये यहाँ पे हम y axis ले रहे हैं and this is x axis and this portion is shaded, means the graph is between x axis and y axis. Okay, next choose one scale to represent distance and other is for time. Means हमें क्या करना है, we taking one is a x axis, other is a y axis, first point. Then we have to choose कि हमने क्या बनाना है, we have to make a distance time graph. तो किस साइड हमने टाइम लेना और किस साइड हमने डिस्टेंस लेना है. सो वी विल टेक टाइम ऑन दिस साइड एंड डिस्टेंस ऑन दिस साइड. ठीक है, ऑन द एक्स एक्सिस वी आर टेकिंग टाइम, ऑन वाई एक्सिस वी आर टेकिंग डिस्टेंस. एज इन द फिगर, टाइम इज ऑन दिस साइड, distance is on this side. Then start making, means when the 1 minute is there, the 1 kilometer is there, so point is here. Then we have to plot the points. 1 minute में कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 किलोमीटर. ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 1 2 3. अब मेरे पास है 1 मीटर डिस्टेंस इन 1 आवर. तो मेरा पॉइंट कौन सा बनेगा, दिस वन एंड दिस वन, ग्राफ का. तो हैंस व्हेन प्लॉटिंग अ ग्राफ देयर इज अ स्ट्रेट लाइन. दिस शोज दैट गैप इज सेम, one gap is there, one gap is there, so it represents the uniform motion. So graph is straight line for uniform motion. Okay, so this is the construction of graph. This is the distance line graph of a moving object. So hence by taking various numerical examples we will plot the graphs. Okay, then straight line graph will always tells about the uniform or constant. This is very important. ठीक है, when there is a straight line, when we draw a graph, if straight line बन रही है then it will shows that it is a uniform or constant speed. अगर हमारी पैरेलल लाइंस बन रही हैं तो it means it is a stationary object. अगर it is a curve shape then it is a non uniform. means अगर तो हमारा ग्राफ, अगर हम यहाँ पे टाइम ले रहे हैं, यहाँ पे डिस्टेंस है, अगर तो ग्राफ ऐसा बना, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, सो इट इज़ अ यूनिफॉर्म. अगर हमारा ग्राफ ऐसा बना, टाइम डिस्टेंस मतलब टाइम चेंज हो रहा है 1 2 3 बट डिस्टेंस उतना ही रह रहा है, सो इट मीन्स दिस ग्राफ शोज द बॉडी इज इन रेस्ट. बॉडी तो मूव कर नहीं रही, टाइम चेंज हो रहा है, तो दिस ग्राफ शोज दैट द बॉडी इज इन रेस्ट. अगर हमारा ग्राफ ऐसा बना है या कुछ भी बना लो, कर्व बनी है, ठीक है, या ऐसा कुछ बना है, मीन्स कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है उसमें, देन द कर्व शेप ग्राफ विल टेल दैट इट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. क्लियर? वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हियर. ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ. इफ द ग्राफ इज दिस देन फास्ट स्पीड, इफ ग्राफ इज दिस देन स्टेडी स्पीड, देन स्टेशनरी, वो मैंने बताया ही है, अगर ऐसे लाइन होगी स्ट्रेट देन इट विल टेल द स्टेशनरी. सो दिस इज अ कंबाइंड ग्राफ ऑफ ऑल 3 ग्राफ्स. ठीक है, सो टू फाइंड द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. वी कैन ऑल्सो फाइंड द स्पीड फ्रॉम द ग्राफ्स ऑल्सो. We can subtract the final position from initial position and the time taken by the object. Means if यहाँ पे मेरा distance है 1, यहाँ पे 2 है and time भी 1 1 है, means क्योंकि because it is a uniform ना, तो मैं speed कैसे find out करूँगी, higher position minus lower means 2 minus 1 and यहाँ पे कितना है 1, तो 1.
तो मेरी स्पीड कितनी आ जाएगी, 2 माइनस 1 1, तो स्पीड इज़ 1 मीटर पर सेकेंड. सो वी कैन फाइंड आउट स्पीड बाय ग्राफ्स ऑल्सो. ठीक है, ग्राफ से भी हम स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस इज़ द फॉर्मूला. ये तो हमने किया था डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट स्पीड. ठीक है, ऑल्सो द स्पीड ऑफ अ डिस्टेंस हम कैलकुलेट बाय स्लोप. स्लोप से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे ये ग्राफ है, ये ए बॉडी है और ये बी बॉडी है. किसकी स्लोप, द स्लीपर द स्लोप ऑफ द ग्राफ द मूव स्पीड ऑफ द मोर. जिसकी ज़्यादा स्लीपर होगी तो उसका जो ग्राफ है स्पीड है वो ज़्यादा होगी. फॉर एग्जाम्पल इन अ ग्राफ गिवन बिलो द ए हैज़ स्लीपर स्लोप. स्टीपर स्लोप किसकी स्लोप है, जो स्टीपर है ए की. जिसकी स्लोप स्टीपर होगी इट मीन्स उसकी स्पीड क्या होगी, मोर. तो इट मीन्स यहाँ पे किसकी स्पीड ज़्यादा है, ए की. सो ग्राफ से भी हम पता लगा सकते हैं कि किसकी स्पीड ज़्यादा है और किसकी कम है. दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर.